मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। नेपाल भारत का रिश्ता कोई खराब नहीं कर सकता क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त है। नेपाल का रिश्ता भारत के साथ संबंध ऐतिहासिक संबंध है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री के.पी. शर्मा ओली का कथन है। कल उन्होंने नेपाल भारत मैत्री समाज द्वारा आयोजित भारत के 76वां स्वतंत्रता दिवस पर अपना उद्गार प्रकट कर रहे थे। आज नेपाल में यही चर्चा है कि ओली साहब जो कल बोले हैं उनका कुछ शब्द मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। ओली साहब कहें कि हालांकि दोनों देशों के रिश्तों में कभी कभी किन्हीं कारणों से छोटी मोटी दरारें आ जाती हैं, लेकिन रिश्ते को कोई भी अस्थायी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार को काठमांडू में जो नेपाल भारत मैत्री समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए ओली साहब ने दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने देना उचित नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री ओली साहब यह भी दोहराए कि दोनों देशों के बीच मौजूदा समस्याओं को खुली बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के न्याय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करके अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हीं का कहना है कि हमारे बीच रिश्ता बहुत पुराने दोस्तों जैसा है। प्रकृति के दिए हुए दोस्त, इतिहास के बनाए हुए दोस्त, और मैं तो कई जगह कहता हूँ नेपाल और भारत के रिश्ते कभी कभी किसी न किसी कारण से थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए तो भी कोई रिश्ते को हमेशा के लिए खराब नहीं कर सकता। जी हाँ, ये हमारे के.पी. शर्मा ओली साहब का कथन है, क्योंकि ये प्रकृति से बंधा हुआ रिश्ता है, ये समाज द्वारा बनाया गया रिश्ता है, ये इतिहास दोबारा बनाया गया रिश्ता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो किसी के द्वारा बनाए गए रिश्ते से कहीं अधिक है, उससे पहले किसी राज्य द्वारा बनाए गए रिश्ते से कहीं अधिक है। इसलिए यह एक अटूट रिश्ता है, इसे बर्बाद होने देना उचित नहीं है। हम 21वीं सदी में हैं, हम यह समझकर भी एक दूसरे की मदद करते हैं कि हम में से प्रत्येक आपसी सहयोग, समर्थन, पारस्परिक लाभ और एक दूसरे के प्रति सम्मान के आधार पर एक दूसरे का समर्थन करके स्वतंत्रता को पसंद करते हैं। अध्यक्ष ओली ने स्पष्ट किया कि वह हमेशा समानता, पारस्परिक लाभ और सम्मान के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार कहा है कि हर देश राष्ट्र के बारे में सोचता है, राष्ट्रीय हित के बारे में सोचते हैं। समय, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बारे में सोचे। राष्ट्रीय हित के बारे में बात करते समय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के बारे में सोचे। अगर दो चीज़ों को एक साथ नहीं रखा जाएगा तो यह अराजकता होगी। दूसरों को भला करते हुए अपना भला करो। हम हमेशा न्याय के पक्ष में हैं, हम सदैव समानता के पक्षधर में हैं, हम पारस्परिक लाभ और सम्मान के पक्ष में हैं। जी, ये ओली साहब का कथन है। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया कि हम रिश्ते को सच्ची दोस्ती के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हमारी परंपरा है कि जब कृष्ण और सुदामा मिले थे तो कौन राजा, कौन महाराजा और कौन गरीब, कौन है कृष्ण,
कौन है सुदामा, इसमें कोई फर्क नहीं था, दोनों गले मिले थे। हाँ, ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए, यहाँ प्रश्न कृष्ण और सुदामा का नहीं है। तो ये उद्गार कल अचानक ओली साहब से नेपाल भारत मैत्री समाज द्वारा आयोजित समारोह में व्यक्त किया गया। आज नेपाल में यही चर्चा का विषय है और कल वहाँ पर भी जो लोग पहुँचे थे वो इसी को जानने के लिए पहुँचे थे कि आज भारतीय स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है, इस पर ओली साहब चीफ गेस्ट हैं और आज वो क्या बोलते हैं, क्या उनके मुंह से निकलती है। कि ऐसा लोगों का मानना है कि कल जितना उद्गार वो व्यक्त किए भारत के प्रति, जितनी अच्छी तरीक़ा से पेश हुए, वैसा कभी नहीं उनका किसी समारोह में देखा गया था। आखिर क्या है इसके पीछे, क्या कारण था? तो कारण कुछ नहीं, 2-3 विश्लेषण है इस पर। एक तो भारत के राजदूत महामहिम श्री नवीन श्रीवास्तव जी वहाँ मौजूद थे। वो बड़ी ध्यानपूर्वक रिपोर्ट कर रहे थे सभी बातों को। तो नवीन श्रीवास्तव जी थे, इसलिए भी ये थोड़ा सतर्क थे ओली साहब। दूसरा यह माना जा रहा है कि कल इन्होंने जितना अच्छा से बोला उसका और क्या कारण हो सकता है। एक ही मंच पर जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर CK राउत भी थे, वहीं पर जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री उपेंद्र यादव जी भी मौजूद थे। महंत ठाकुर जी नहीं आ पाए बेरामी के कारण। अर्जुन नरसिंह केसी जी थे, जिनको कि भारत के पक्षधर माना ही जाता है, और भारतीय राजदूत थे। इन लोगों को एक साथ बैठकर ओली साहब जो इस तरह का बोले हैं, तो लोगों में आंकड़ा है कि क्या नेपाल में कुछ परिवर्तन होने वाला है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ओली साहब भी यही देख रहे हैं कि अभी उनके पास में सत्ता नहीं है, और सत्ता में जाने के लिए उनको यह उदारता दिखानी पड़ेगी। चूँकि ये जितने लोग थे उस पर बैठे हुए नेपाल के पार्टी के, वो कभी ओली साहब के साथ भी रह चुके थे, अभी प्रचंड जी के साथ हैं। लेकिन कल अगर होगा तो यही लोग जाकर उनके साथ भी होंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि भारत को साथ लेना। और तीसरा पक्ष यह माना जाता है कि ओली साहब ने इतना अच्छा भारत के पक्ष में भारत को याद कर कर जो भाषण दिया है, उसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने सचमुच स्वतंत्रता क्या है, स्वाधीनता क्या है, जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी भाषण में भी की है, इसको समझा है और स्वाधीनता का सम्मान किया है। और अब यह वो समझ गए हैं ओली साहब कि स्वतंत्रता हर क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, और भारत अगर स्वतंत्र है, भारत अगर विकास करता है, तो उसके विकास से नेपाल को भी लाभ लेना है, जो कि आगे उन्होंने चर्चा की अपने भाषण में भी, कि अगर भारत विकास किया है तो उससे हमें भी फायदा होना चाहिए। हालांकि कल भी उन्होंने पानी जहाज की चर्चा की, नदी नाला की चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेपाल से जितनी नदियां बहती हैं सब भारत में जाती है, गंगा में जाती है। और उन्होंने अपना प्रपोजल याद करवाया कि हम पहले से चाह रहे थे कि ये कोसी कमला सभी मिलाकर एक ठो ऐसा जहाज मार्ग बनाया जाए, जिस एक मार्ग और नेपाल को मिल सके, इसकी भी चर्चा उन्होंने की। तो ये सब इसलिए किया जो स्वतंत्रता को देखकर, भारतीय स्वतंत्रता को उन्होंने सम्मान किया, आदर किया, और इसीलिए कल उनके मुंह से न तो लिपु लेक की चर्चा हुई, न तो चुच्चे नक्शा की चर्चा हुई, और न ही सीमा की चर्चा हुई। भले ही वहाँ पर मौजूद
हमारे ये जनमत पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी हनुमान नगर का चर्चा किया, सीमा का भी थोड़ा सा चर्चा उठाया, लेकिन जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने खुलकर जो सीमा पर परेशानी है उस परेशानी को वहाँ रखा। खास करके महामहिम अम्बेडकर साहब को सुनाया गया कि जो हम लोगों को, नेपाल के लोगों को भारत जाने में परेशानी होती है और भारत के लोगों को नेपाल आने में परेशानी होती है, इसका जो है मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए। और ये ओली साहब भी स्वीकार किए हैं और ओली साहब भी आगे कहें कि जो भी मतभेद है हम लोगों के बीच में वह हम लोग बैठकर सुलझा सकते हैं। यह हमारा और नेपाल और भारत का संबंध इसी पर टिका हुआ है। तो इस तरह सब चीज़ देखा गया। यहाँ तक कि ओली साहब ने कल तो ये बात भी कही कि नेपाल और भारत, जहाँ के दोनों देश की जनता आखिर यहाँ पैदा होता है, दोनों देश में जिंदा रहने के लिए नहीं पैदा होता है। दोनों को ऊपर जाना ही है एक न एक दिन, और ऊपर हम लोग यहाँ भी मिलकर रहते हैं और यहाँ नहीं मिलेंगे परलोक में तो हम लोगों को मिलना ही पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण देकर गरुड़ पुराण का उदाहरण दिया कि गरुड़ पुराण जो है सो हमारे लिए भी वही गरुड़ पुराण है और भारत के जनता के लिए भी वही गरुड़ पुराण है। ये सब देखकर भारत के जनता और नेपाल की जनता को चाहिए कि सरकारी स्तर में इसका सुधार हो और दोनों का रिश्ता और मजबूत हो, जो कि उपेंद्र जी और सीके राउत जी ने कहा था, उस पर उसका किसी रूप में समर्थन ओली साहब ने भी किया। लेकिन हाँ, उन्होंने स्वाधीनता शब्द पर ज़्यादा जोर दिया। स्वाधीनता बार बार वो रिपीट कर रहे थे, क्योंकि भारत की स्वाधीनता की बात हो रही थी, लेकिन उसमें छिपी हुई बात इनके अंदर जो थी वो भी थी, लेकिन जिसका कि वो कल खुलकर बोल नहीं पाए वहाँ पर। अब यह माना जा रहा है कि क्या हम यह मान लें कि ओली साहब में पूरा परिवर्तन हो गया है? क्या ओली साहब अब कल का जो भाषण था अब उस पर टिके रहेंगे, या फिर वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका ऐसा भाषण आ गया है? तो ये तो समय ही बताएगा। मित्रों, फिलहाल ओली साहब का तो हम लोग पहले भी देखे हैं, आज भी देख रहे हैं और कल भी देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसी का वहाँ पर बैठकर जो सुन रहे थे प्रत्युत्तर भाषण भी भारतीय राजदूत महामहिम श्री नवीन श्रीवास्तव जी ने बहुत ही कलाकारी रूप से दिया। वहाँ उन्होंने हर एक व्यक्ति का नाम लेकर वहाँ पर उद्बोधन किया और उन्होंने जैसे हनुमान नगर की चर्चा की, सप्तरी में जो लोग जेल में गए थे नेपाल के लोग, उनकी चर्चा की, उनका सम्मान किया उन्होंने जो नेपाल के लोग शहादत दिए हैं वहाँ पर आज नहीं है, उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और उन्होंने यह बात भी कह दिया कि जो ओली साहब विकास की बात किए, ये जल मार्ग की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने याद दिला दिया कि पिछले दिनों प्रचंड साहब की जो भारत भ्रमण हुआ था, उस भारत भ्रमण में जो समझौता हुए हैं उसमें बहुत समझौता है और ये सारी समझौता जो है वो विकास के लिए है। और उसमें विकास, अब जैसे उन्होंने मोदी साहब का वो सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, इसका उदाहरण दिया कि यह सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल मोदी साहब को भारत के लिए नहीं है,
यह अपने पड़ोसियों के लिए है। और इसमें जब भारत विकास करता है तो उसका यह भी उद्देश्य है कि उसके साथ साथ उसका पड़ोसी भी विकास करे। और उसको मानते हुए नेपाल में जो आज समझौता हुई है प्रचंड जी के साथ, उसमें सभी विकास के मुद्दों को रखा गया है। और पहले जैसे 10,000 मेगावाट बिजली की बात हो रही है कि तो हमारे पास तो बिजली है ही नहीं जो हम बिजली वहाँ भेजें। हाँ, थोड़ा बहुत बिजली है जो कि हम भेज रहे हैं। तो ये सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो अभी हम लोग प्रयास के फेज में हैं। नेपाली प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे और हम विश्वास दिलाएंगे, तब हमारा भी विश्वास होगा और नेपाल भी विकास करेगा। भारत विकास, जैसे जैसे भारत बढ़ेगा वैसे वैसे नेपाल भी बढ़ेगा। मित्रों, मैंने कल का यह कुछ आपके समक्ष रखा जो कि नेपाल भारत मैत्री समाज द्वारा आयोजन किया गया था। और वहीं पर नेपाल भारत मैत्री समाज ने जो प्रेम लश्करी जी की अध्यक्षता में समारोह हुई थी, उस समारोह में हमारे 99 वर्षीय श्री गौरी शंकर लाल दास जी को भी सम्मानित किया गया। और वहीं से भारत से आई थी नीतू चोपड़ा और उनको भी सम्मानित किया गया, गोकुल जी को भी सम्मानित किया गया। मैं नेपाल भारत मैत्री समाज को भी धन्यवाद देता हूं। और आपने सुना, आपके प्रति सादर आभार। हाँ, लेकिन हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, धन्यवाद, नमस्कार।